सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक अफराद पर एनआईए और एटीएस की कार्रवाइयों की मजम्मत की। इंटरनेशनल अस्पताल में कार्डियोलॉजी उन्वान पर कैंप का एहतमाम। अवाम इस जांच कैंप से इस्तेफादा करें। और एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट से मुंसलिक मजीद एक नौजवान को हिरासत में लिया। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में एनआईए और एटीएस की जानिब से कल की गई कार्रवाई के सिलसिले में आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और हुकूमत के इस एक तरफा फैसले की मजम्मत की गई। एनआईए और स्टेट पुलिस के थ्रू उसको हम कंडेम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं यूएपीए वगैरह का और 120B का ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। इससे लगता है कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है, इस लॉ को मिसयूज करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं। अगर कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट करके आप सजा दे सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट है ऐसा हमारा मानना नहीं। और इसको मिसयूज करके यूएपीए को उनके ऊपर लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जाए। कुछ लोगों के साथ एक कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। नुपुर शर्मा के मामले में हम समझते हैं कि एफआईआर घटने के बावजूद अरेस्ट नहीं किया और यहाँ कोई एफआईआर नहीं, उससे पहले अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ कोई कंप्लेन नहीं, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुरावे नहीं है। जब अदालत में आएगा तो उसके बाद लेकिन हमारा नाम नहीं है कि इस तरह से भ्रष्टाचारी रही तो ये भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है शायद हम इंटरनेशनल लेवल पर उसको गिरा रहे हैं, अपने इस पर को गिरा रहे हैं। तो हम अपने ही सिटीजन को लड़त आएंगे पूरे एक शॉट के अंदर जीवन और सिर्फ यही नहीं उनका और कई इंसिडेंट्स हैं जो बताए जा सकते। तो हमारा मानना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्र कर रही है इससे बाहर आए और अगर ये ऐसी होता रहा फिर हमको अपने दायरे में रहते हुए कोर्ट में उतरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी। सरकारी मुलाजिमीन के तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए भी तमाम उसूल व ज़वाबित आयद किए जाए, इस तरह का मुतालिबा आज सरकारी नीम सरकारी अफसरान की तंजीम के जानिब से एक महजर के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर से किया गया है। अपने मुतालिबात के सिलसिले में एडीएस से बातचीत करते हुए तंजीम के अहदेदारान ने मजीद मालूमात फराहम किए। कॉन्ट्रॅक्ट हा समाधान संबंध विस्तृत आहेत, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा इथले जे काही म्हणजे कर्मचारी लोक आहेत तर त्यांचा पीएफ वेळेवर कटला जात नाही। वर्षातून 3 वेळेस आपले कपडे जातो आणि कपात होती आणि नंतर पुन्हा 5-5, 6-6 महिन्यांचे पगार होते। आणि तिसरी गोष्ट यांना शासकीय धोरणानुसार यांना रजा मिळायला पाहिजे, ती रजा सुद्धा मिळत नाही। 8.33 प्रमाणे यांना बोनस मिळाला पाहिजे तर ती सुद्धा त्यांना मिळत नाही। अशा बरेचसे म्हणजे त्यांच्या मागण्या आहेत। जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियम लागू आहे तर तेच नियम कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या कर्मचाऱ्यांना लागू व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक 4 अफराद को कल एटीएस ने हिरासत में लिया था। आज फिर एक नौजवान को एटीएस ने रेलवे गाड़ी से हिरासत में लिया है। एनआईए इस कौमी तफ्तीशी इदारे ने बुध की शब से तमाम मुल्क में छापे मारकर नौजवानों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू की है। इसके एक हिस्से के तौर पर औरंगाबाद में कल सुबह पॉपुलर फ्रंट से मुंसलिक 4 अफराद को एटीएस ने हिरासत में लिया। आज 5वें मुश्तबा शख्स को रेलवे गाड़ी में हिरासत में लिया गया। इसे भी अदालत में हाजिर करके पुलिस कस्टडी सुनाई गई। औरंगाबाद जिला ग्रोह समाज की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एक एहतजाज किया गया, जिसमें मुतालिबा किया गया कि गजानन जगताप खुदकुशी मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए।
हिंगोली जिल्ह्यातील गोटादेवी मंदिराचे सेवेकरी गजानन किसन जगताप यांनी या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावानं चिठ्ठी लिहून मंदिरातच गळफास घेऊन स्वतःला संपवून टाकलं. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. खरं म्हणजे हा प्रकार घडला तो तिथल्या ट्रस्टीच्या जाचातून, आणि हे मस्तवाल ट्रस्टी आजही इतक्या दिवसानंतर मोकाट फिरतायत. त्यांना ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. त्याच दिवशी या ट्रस्टीजना अटक झाल्याशिवाय आम्ही डेड बॉडी ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका घेऊन त्याच्या नातेवाईकांनी तिथं लढा दिला. पोलिसांनी आश्वासन दिलं की आम्ही लवकरात लवकर त्यांना अटक करू. त्यानंतर 2 दिवसापूर्वी तिथे रस्ता रोको आंदोलन झालं. त्या आंदोलनाच्या वेळेलाही पोलिसांनी अशाच प्रकारचं आश्वासन दिलं की आम्ही 5 दिवसात त्यांना अटक करू. 14 तारीख ते आज 23 तारीख या काळामध्ये 4 पैकी एकाही ट्रस्टीला अटक झालेली नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी गोष्ट आहे. गजाननजी सानप यांचा जो आत्महत्या झालेली आहे त्याला राष्ट्रीय गुरव समाज महाराष्ट्र, राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघच्या पूर्ण महाराष्ट्र युवा पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीने आम्ही इथे जाहीर निषेध व्यक्त करतो. अशा या ज्या घटना झालेल्या आहेत या घटनेसाठी आज आम्ही जे विभागीय आयुक्त कार्यालयात निषेध मोर्चा आयोजित केलेला आहे. आम्ही या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. सरकारने लवकरात लवकर यांना मदत करावी आणि आरोपीस योग्य ती शिक्षा द्यावी. संघ संभाजीनगर शाखेतर्फे आणि ससो खंडाळकर साहेबांच्या मदतीने या ठिकाणी आम्ही आज निदर्शनं करत आहोत. गृह समाजावर अन्याय अत्याचार होतो त्याला वाचा फुटलीच पाहिजे आणि आरोपींना तात्काळ अटक शासनाने करायलाच पाहिजे. या ठिकाणी दिरंगाई होता कामा नये आणि जी मदत पाहिजे त्या कुटुंबास सरकारने ती मदत त्वरित आणि तात्काळ द्यावी. त्याला न्याय मिळाला पाहिजे की आज ट्रस्टींच्या माध्यमातून त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारामुळे त्यांना आज आत्महत्येचं पाऊल उचलावं लागलं. आज जर त्यांना न्याय मिळाला नाही तर अशा अनेक घटना या समाजामध्ये घडत राहतील. ओबीसी हा कायम ओबीसीच्या पाठीमागे सर्व समाज असल्यामुळे त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्याच्या घरच्यांना तर किमान सरकारी नोकरीमध्ये तरी त्यांना दिली पाहिजे. कारण आज त्या अत्याचाराला कंटाळून त्यांना आत्महत्येचं पाऊल उचलावं लागलेलं आहे. आणि आम्ही खंडाळकर साहेबांनी आज हे इथे जर निदर्शनं ठेवलेलं आहे त्याला आम्ही राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघाच्या वतीने देखील पाठिंबा देत आहोत. फुटपाथ ताजिरों पर नाजायज कब्जात हटाओ की जानिब से की गई कार्रवाई के खिलाफ आज शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के रूबरू शदीद एहतजाज किया गया. अशीच महानगरपालिकेची गाडी आल्यामुळे माझ्या घरच्यांना अटॅक येऊन गेला. आज माझ्या पाठीमागे माझा एक 12वीला मुलगा आहे आणि 7वीला मुलगी आहे. तर मी आज एकटी मी काय करणार, मला याचं मार्गदर्शन तुम्ही देणे. आज माझ्या मुलाची फी भरायची, मला तर सारखे फोन येऊ लागले. मी आज काय करू? मी आज जर संध्याकाळी कमीलं तर संध्याकाळी माझ्या मुलांना मी खाऊ घालते. 2 वर्ष झाले माझ्या घरच्यांना येऊन आज अटक येऊन गेलं या गाड्यामुळे. घटनास्थळी काय होतं, मनपाचे कर्मचारी काय करतायत? सर, मनपाचे कर्मचारी येतात, धमकवतात, टोपले उचलून नेतात, माले उचलून नेतात. आम्हाला म्हणता इथं दुकानं लावायची जागा नाहीये, तुम्ही कुठं पण जा, मारहाण करतात. त्या वाघबाईला पण आमच्या खूप मारलं. त्यांनी 2-3 हजाराचा माल उचलून नेला. आलं की जेव्हा पाहिले तेव्हा आम्हाला धमकवतात, म्हणतात 5-5 हजार रुपये दंड देऊ तुम्ही जरा इथं दुकानं लावल्या तर. 1 तास मला पोट भरू देते नाही. आज 1 तासामध्ये मी काय धंदा करायचा? आज मला महापालिकेमध्ये 15,000 रुपये भरायचे. मी 15,000 रुपये कसे भरू? आणि आज 15 ऑगस्टच्या दिवशी माझा मुलगा मृत्यू झालेला आहे. त्यावेळेस मला महापालिकेमध्ये 15,000 भरा, मी 15,000 कसे भरू? आणि मला तिथं फुटपाथवर भाजी विकू देत नाही. काल मी साहेबांना, साहेब नंतर 6:30 पावणे 6 वाजलेले आहेत. आज आम्हाला बसू द्या. ते म्हणते आम्ही वडापाव खाऊन आलेले, आम्ही तुम्हाला 10 वाजेपर्यंत भाजी मंडी खोलू देणार नाही. मग ते जर तुम्ही 3 पासून तर तुम्हाला ते 8-8:30 वाजेपर्यंत तिचा गाड्या घेऊन थांबतात. त्यावेळेस आम्ही कधी भाजी विकायची आणि आम्ही कसे पोट भरायचे हे तुम्ही सांगा आणि याचा न्याय तुम्ही द्या. आज पुन्हा एकदा महानगरपालिकेला इशारा देण्यासाठी आलेलो आहोत. गेल्या 15 दिवसापासून SBOA शाळा N11 पासून ते महानगरपालिकेपर्यंत पदयात्रा काढत आहोत आणि शांततामय मार्गाने, संविधानाच्या मार्गाने, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहोत. जर महानगरपालिकेनं
हे हल्ले थांबवले नाही. 14,098 पथविक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र दिलं नाही. सर्वे पुन्हा सुरू केला नाही आणि ज्यांनी कायदा हातात घेतला अशा अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं नाही. तर इथूनही पुढे तीव्र आंदोलन छेडू आणि डॉक्टर अभिजित चौधरी हटाओ अशी मागणी आम्हाला करावी लागेल. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. 14वीं वेरॉक इंटर स्कूल और 16वां वेरॉक सनती क्रिकेट मुकाबला 11 नवंबर से शुरू किया जाएगा. इस टूर्नामेंट का ऐलान आज मुंतजिमीन की जानिब से किया गया. यावर्षी परत एकदा मोठ्या उत्साहात आपण 16व्या इंडस्ट्रियल क्रिकेट टुर्नामेंटचं आणि 14व्या इंटरस्कूल क्रिकेट टुर्नामेंटचं आज प्रेसमेंट घेतलेली आणि अनाउन्समेंट केलेली आहे. यावर्षी इंटरस्कूल टुर्नामेंटमध्ये 40 टीम्स सहभागी होती आणि इंडस्ट्रियल टुर्नामेंटमध्ये मॅक्झिमम 20 टीम्स सहभागी होती. या सगळ्या टीम्सकरता प्राइजेस आपण डिक्लेअर केलेले आहेत. इंडस्ट्रियल टीमकरता फर्स्ट प्राइज असेल 1,21,000 रुपये आणि ट्रॉफी, आणि रनरअपसाठी असेल 85,000 रुपये आणि ट्रॉफी. इंटरस्कूलकरता सुद्धा मोठी प्राइज आहे. इंटरस्कूलसाठी विनर टीमकरता मिळतील 1,00,000 रुपये आणि ट्रॉफी, आणि रनरअप टीमकरता मिळतील 70,000 रुपये आणि ट्रॉफी. दोन वर्षाचा जो गॅप झालेला आहे तो मुख्यत्वे कोरोनाचे जे रिस्ट्रिक्शन्स होते त्याच्यामुळे कंपनीने डिसाईड केलं 2 वर्ष आपण गॅप घेऊया. जसे रिस्ट्रिक्शन निर्बंध शिथिल झाले इमिडिएटली आम्ही विचार केला की परत एकदा हे टुर्नामेंट औरंगाबादसाठी आणू. कारण औरंगाबादसाठी वेरॉक क्रिकेट टुर्नामेंट जी असते ती एक महत्त्वपूर्ण प्रवणी असते आणि सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट औरंगाबादची असते. मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की जानिब से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए और खुद की तिजारत शुरू करने के लिए एक रहनुमाई कैंप मुनक्कद किया जा रहा है. मोर्चे की जानिब से ज़्यादा नौजवानों को इस कैंप से मुस्तफीद होने की अपील की गई है. शनिवार या दिवशी दुपारी 1 वाजता युवकांनो श्रीमंत व्हा स्वावलंबी व्हा या अंतर्गत दुपारी 1 वाजता राजश्री शाहू इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट चिकलठाणा इंडो जर्मन टूल रूमच्या पाठीमागे व गरवारे कंपनीच्या पाठीमागे या कॉलेजमध्ये एक नवीन युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी, व्यवसाय कसा करायचा, व्यवसायासाठी लागणारे मार्गदर्शन, ते वेगवेगळ्या उद्योजकीय क्षेत्रातले भारत युवा ट्रस्टचे काही मेंटॉर म्हणजे ज्याला आपण तुमचे व्यवसायातले गुरु असे काही लोकांना तिथं आमंत्रित केले आहे. तर तुम्ही हा कार्यक्रम चुकू नका अशी मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा तरफे आपणास विनंती आहे. औरंगाबाद में इंटरनेशनल अस्पताल की जानिब से कार्डियोलॉजी के उन्वान पर एक कैंप का अहतमाम किया गया है. इस जांच कैंप से इस्तेफादा करने की अपील डॉक्टर अफजल नूर खान ने ADN से बातचीत करते हुए की है. जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां, हिंदुस्तान अभी वर्ल्ड कैपिटल माना जा रहा है क्योंकि बढ़ती हुई दिल की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारा जानलेवा साबित हो रहा है. तो इस जमन में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है आलमी तौर पर कि लोगों को कार्डियक अवेयरनेस या दिल की बीमारी की बेदारी, इसके लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है. तो इस जमन में हमने इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 29 तारीख को सुबह 8 बजे से
ये कार्डियक कैंप रखा है। तो इस कैंप में बेसिक ब्लड टेस्ट, ECGs और हार्ट की जो भी बीमारियों की स्क्रीनिंग होगी, ये हमारे पास इस हॉस्पिटल में होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप का ख्याल रखते हुए और अपने आप का, अपने चाहने वालों का, सबका ये ब्लड टेस्ट और ये कार्डियक स्क्रीनिंग आप कराएं। फ्री रहेगा कैंप? ये कैंप एक नॉमिनल 100 रुपीज़ का इसमें रजिस्ट्रेशन फी रखे, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज सारे टेस्ट इनके विदाउट चार्ज होंगे। और ये अपने आप को कार्डियक बीमारियों से महफूज रखने के लिए, अपने आप को डायग्नोस करने के लिए इस कैंप में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। तो टाइमिंग कब से कब तक है और एड्रेस क्या है? ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोतीवाला नगर, सेंट्रल नाका रोड पर ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। ये सुबह 8 बजे से तकरीबन दोपहर तक ये रहेगा और बगैर नाश्ते के ये लोग यहाँ आएंगे, तो ये सब सारे टेस्ट यहाँ हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जो गवर्नमेंट की योजना है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और जो भी अगर खुदा ना खास्ता किसी को एंजियोप्लास्टी है या इवन बाईपास की अगर जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास ये फैसिलिटीज मौजूद है। तो उस योजना के तहत में ये सब चीजें उनको उपलब्ध हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी 5 अक्टूबर को शिवसेना का दशहरा मेड़ावा शिवाजी पार्क पर ही मुनक्कद किया जाएगा। इस सिलसिले में कानून साज कौंसिल के हज़ब मुखालिफ रहनुमा अंबादास दानवे ने एडीएन से बात करते हुए कही, दसरा मेळाव्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे हा फक्त शिवसेनेचा विजय नाही तर हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विजय आहे। कारण सातत्यानं शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब 1966 पासून या मैदानावरच भाषण करत आलेले। हे भाषण नव्हतं तर एक विचाराचं सोनं होतं आणि पुन्हा एकदा न्यायदेवतेचा विश्वास या निर्णयामुळे दृढ झालेला आहे। आणि मला असं वाटतं जे कोणी बंडखोर असतील, जे कोणी गद्दार असेल, त्यांना एक चांगली चपराक माननीय उच्च न्यायालयाने दिली। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुळे औरंगाबाद के दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से खिताब किया है। माननीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जे सरकार आलं, या सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याणाच्या योजना, या योजना योग्य लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवाव्यात। संघटनेचा संपूर्ण काम हे विकासात्मक असावं आणि मागच्या 2.5 वर्षामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जो गोंधळ केला, त्या गोंधळातून आता हे नवीन सरकार आलं। 2.5 वर्ष महाराष्ट्राला सरकारच नव्हतं। आता हे सरकार बुलेट ट्रेनच्या स्पीडनं चाललेलं सरकार आलंय। या सरकारच्या माध्यमातून मागच्या 2.5 वर्षाचा बॅकलॉग आणि आता पुढचे 2 वर्ष, 5 वर्षाचं काम या 2 वर्षात करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक अफराद पर NIA और ATS की कार्रवाइयों की मजम्मत की। इंटरनेशनल अस्पताल में कार्डियोलॉजी उन्वान पर कैंप का एहतमाम, अवाम इस जांच कैंप से इस्तेफादा करें। और ATS ने पॉपुलर फ्रंट से मुंसलिक मजीद एक नौजवान को हिरासत में लिया। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।